आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है 16 जनवरी 2023 को हुआ है थर्ड शिफ्ट में, उसके जो भी क्वेश्चन हैं करंट जीके और जीएस के, उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक के पिता का नाम क्या है। तो सम्राट जो अशोक हैं उनके बारे में क्वेश्चन था कि उनके पिता का नाम क्या है। तो सम्राट अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। इसके साथ ही जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सम्राट अशोक के बारे में, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सम्राट अशोक के पिता का नाम पूछा है, वो है बिंदुसार, और उनकी माता का नाम है सुभद्रांगी। सम्राट अशोक हैं वो अपने वंश के तीसरे नंबर के शासक थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सम्राट अशोक हैं वो अपने वंश के कौन से नंबर के शासक थे। तो वो तीसरे नंबर के शासक हैं। 268 से 232 ईसा पूर्व है उस तक शासन किया था, ये उनका कार्यकाल है। 268 ईसा से 232 ईसा पूर्व तक उनका शासनकाल था। अशोक को चंदाशोक जो है उसके नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने सिंह स्तंभ और अशोक स्तंभ हैं इनका निर्माण करवाया। ये भी इम्पोर्टेंट हैं दोनों, सिंह स्तंभ और अशोक स्तंभ, इन दोनों का निर्माण करवाया है सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2022 में सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर कौन हैं। तो इसमें पूछा गया है कि नवंबर 2022 है, तब तक भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन हैं। तो भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटी से संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है कि संसद है भारत की, उसके उच्च सदन के रूप में किसे जाना जाता है। तो संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है राज्यसभा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 80 है, उसमें राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या है वो निर्धारित है 250, जिसमें से 12 हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और 238 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, इन दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो देश का सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया विशाखापट्टनम बंदरगाह है, और ये एक प्राकृतिक और एवं गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम के बारे में अगर पूछे तो ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है वो भी है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खेल से संबंधित कि आगा खां कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो आगा खां कप जो है वो संबंधित है हॉकी खेल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी से संबंधित जो ट्रॉफियां हैं उन सभी को एक साथ देख लेते हैं। आगा खान कप है ये संबंधित है हॉकी से। बीटन कप है ये भी हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी ये भी हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, विश्व कप और मास्टर्स चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है ये सभी संबंधित हैं हॉकी से। तो इन सभी को याद रखना, आगा खां कप, बीटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, विश्व कप और मास्टर्स चैंपियनशिप ट्रॉफी हैं, ये सारी ट्रॉफी हैं हॉकी खेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश के कौन से हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो अरुणाचल प्रदेश का जो एयरपोर्ट है डोनी पोलो एयरपोर्ट, उसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डोनी पोलो एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने ईटानगर के जो हिंगोली है उसमें अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है डोनी पोलो, उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय योजनाओं से, जो 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका वास्तविक विकास दर कितनी थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी वास्तविक विकास दर पूछी है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर है 6.01%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6.01%। 7वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर जो थी वो थी 5%, लेकिन जो वास्तविक विकास दर थी वो थी 6.01%। और इसका कार्यकाल रहा 1985 से 1990 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था, धोने का जो सोडा है उसका फार्मूला पूछा था। धोने का जो सोडा है उसका फार्मूला पूछा था, तो उसका फार्मूला है Na2CO3। सोडियम जो कार्बोनेट है उसे बोला जाता है धोने का सोडा,
और इसका सूत्र है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यह भी साइंस से ही है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? जो आयरन पायरॉक्साइड है इसको बोलते हैं हम मूर्खों का सोना, जिसका सूत्र है FeS2। आयरन सल्फाइड भी कहते हैं इसे। आयरन जो पायराइट है जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है FeS2 आयरन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मृत सागर किन दो देशों को विभाजित करता है? तो मृत सागर है वो किन दो देशों को विभाजित करता है? जॉर्डन और इजराइल जो देश हैं दोनों, इन दोनों को विभाजित करता है मृत सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जॉर्डन और इजराइल, इन दोनों देशों को विभाजित करता है मृत सागर। मृत सागर जो है एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल जो द्वीप है इन दोनों को विभाजित करता है। ये एक नमक की झील है, इसके पूर्व में तो रह गया जॉर्डन और इसके पश्चिम में हो गया इजराइल, और इन दोनों को विभाजित करता है मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 का पद्मश्री पुरस्कार कला के क्षेत्र में उड़ीसा के किस व्यक्ति को मिला? तो 2008 का जो पद्मश्री पुरस्कार है कला के क्षेत्र में वो दिया गया था उड़ीसा के गंगाधर प्रधान को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गंगाधर प्रधान। दुनिया भर में जो ओडिसी नृत्य है उसको प्रसारित करने के लिए गंगाधर जो प्रधान हैं उनको दिया गया था 2008 का पद्मश्री पुरस्कार। नृत्य में इनके योगदान के लिए 2008 में पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला, और गंगाधर प्रधान ने 1986 में भुवनेश्वर में ओडिसी जो नृत्य है उसकी अकादमी शुरू की। तो 1986 में भुवनेश्वर में ओडिसी नृत्य की अकादमी शुरू की, वो भी शुरू की थी गंगाधर प्रधान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हम्पी से, हम्पी जो फेस्टिवल है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हम्पी फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, हम्पी में मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, उसमें आयोजन किया जाता है हम्पी फेस्टिवल का। हम्पी की अगर बात करें तो 1936 में हरिहर प्रथम और भुक्काराय प्रथम हैं, इनके द्वारा विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना की गई थी 1336 में। हम्पी महोत्सव है ये 3 दिवसीय महोत्सव है जो विरूपाक्ष मंदिर है उसमें मनाया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर में मनाया जाता है 3 दिवसीय उत्सव है हम्पी उत्सव। हम्पी को 1986 में यूनेस्को जो है उसके द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो ये क्वेश्चन थे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में उसके।